मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सबों के लिए मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो विश्वास मानिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे सीखने की आवश्यकता है दोस्तों, आप लोग सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव मैथ के क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इतने सारे एग्जामों में मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहा गया है जो 18 तथा 72 का मौसा है, इसमें हमें 18 और 72 का क्या निकालना है दोस्तों? मौसा निकालना है 18 और 72 का। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 18 72 का क्या निकालना है दोस्तों? मौसा। तो आप देखिए इसमें से कौन से नंबर से दोनों में भाग लग जाता है, तो 18 से दोनों में लगता है, तो 18 ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मौसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी भाई हमारे इस तरह के प्रश्नों को बना पाते हैं वो समझिए, जो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसे देख लीजिए। चलिए, इसमें कहा गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और कितना लाजवाब क्वेश्चन है। कहा गया है √12 का प्रमेय करण गुणांक है। ये मेरे पास तो 9th का क्वेश्चन है, उसी में है। तो इसमें पूछा गया √12 का प्रमेयकारी गुणक क्या होगा या प्रमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग किस संख्या से, प्रमेयकारी गुणांक का मतलब इसमें हम किस संख्या से गुना करेंगे जी? परमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें रूट अगर 12 से गुना करेंगे तो भी हो जाता, लेकिन इसमें √12 है ही नहीं किसी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं। इसको दोस्तों इस 12 को हम लोग 4 गुना 3 लिखेंगे, 4 या 12। अब इसे दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √3 बच जाएगा। अगर मेरे प्यारे मित्रों हम इसमें अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2√3 निकल के आ गया। अब हम 2√3 में अगर इस √3 से गुना कर दें, √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और √3 का √3 से गुना करने पे 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों? परमेय संख्या हो जाएगा। तो वही कहा गया है √12 का परमेयकारी गुणक क्या है, यानी कि कौन से नंबर से गुना करेंगे तो ये परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं, √3 से गुना किया तो √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। जल्दी से दोस्तों इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, समझना चाहते हैं समझ लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, अब अगर √2 से गुना करेंगे तो होगा नहीं, इसमें एक और इसका आंसर हो जाएगा, एक डी भी होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें डी भी, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 2√3 को जब 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो 4 तिया 12 निकल के आ जाएगा, तो इसका एक गुना ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके दो आंसर होंगे, एक √3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों? 2√3 भी हो जाएगा। तो दोनों आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे जल्दी से बताइए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कहा गया यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए p धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ दोस्तों, p का जो मान होगा वो 1 होगा या 2 या 3 या 4, इस तरह से आप कुछ भी मान रख सकते हैं p का। अब इसमें रखिए p का मान जब 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, फिर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर मेरे पास तो 4 रखिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका चलता चला जाएगा। फिर इसमें अगर हम p का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। p का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। इसी तरह से ये 5 इस तरह से डैश 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 चलता चला जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो p का मान 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि p ही केवल है, डैश डैश। यहाँ पे 2p+1 है, तो 2 को मेरे प्यारे दोस्तों ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 5। फिर अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से 9, फिर 11। तो इस तरह से इसका पैटर्न बनता चला जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है उसे समझने का प्रयास करें। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप देखे दोस्तों कौन सा है? सम पूर्णांक जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना, पूरा पूरी कटेगा। तो ये देखिए 2 4 6 8 ये आ रहा है, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? 2 तो है, 4 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 भी है और ये 5 भी है, तो इसलिए विषम पूर्णांक, ये भी विषम पूर्णांक का रूप हो गया, ये भी विषम पूर्णांक का रूप हो गया। तो ये तीनों दोस्तों विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ
आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कहा गया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो जानने के लिए जो उसका तरीका होता है, क्यू पी बटे कोई भी परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप का होता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तथा पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या होता है। क्यू का जो रूट गुणनखंड होगा दोस्तों, क्यू का रूट गुणनखंड यानी आभाज्य गुणनखंड, रूट गुणनखंड याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्यू का रूट गुणनखंड 2 पे पावर n या 5 पे पावर m या मेरे प्यारे मित्रों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। अब यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है वो दिखाते हैं आपको 17/81 है। अब 81 को क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए दरअसल 17/81 को लिखेंगे 3 पावर 3 या 9 या 27 81 यानी 4 लिखेंगे, 3 पे पावर 4, या ना तो 2 पे पावर n है ना ही 5 पे पावर m के रूप का है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ऐसे दशमलव प्रसार। यहाँ पे 16/41 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 13/45 है दोस्तों, 45 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, सॉरी 9×5 = 45 ना, तो 3 गुना 5 तो है दोस्तों, लेकिन इसमें 3 भी है, इसीलिए यह भी क्या होगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा, अशांत। और जब आप इसको तोड़िएगा 19/80 को, 19 तो क्या तोड़िएगा 80 को, देखिए दोस्तों 19 और 80 को क्या लिखेंगे, 16×5 = 80, 16 गुना 5, 16×5 = 80 होता है, तो 16 को भी लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुना 5, देखिए 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का हो गया, तो ये हो जाएगा शांत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, कहा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका भी आंसर आप सभी कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसमें अशांत बताना है। तो ये 80 है दोस्तों, 16×5 = 80, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 15/400 है, तो 400 को क्या लिखेंगे दोस्तों, दो पे देखिए 400 को इस तरह से 4 गुना 100। अब 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, और 100 को भी हम 25 चौके 100 लिखते हैं, 25 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 25, 25 चौके 100, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 25 को 2, तो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसको 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ से इसको अभी हम बताए 17/80 है, तो 16×5 = 80, तो 2 पे पावर 4 गुना 5 हो जाएगा, ये 121 है। अब यहाँ पे भी 400 है, तो 400 देखिए दोस्तों, 400 को हमने अभी तोड़ा था, कितना है, 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 2 आया था। ठीक है, तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो 121 है, 13/121, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 121 को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर आता है यानी 11 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 या 5 पे पावर 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात का रूप नहीं आता है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों सी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, बाद बाकी जो होगा वो शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है, कहा गया है थीटा तथा यहाँ पे फाई होता है दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे करके फाई होता है। ठीक है, फाई दे दीजिएगा, फाई। ठीक है, थीटा तथा फाई पूरक कोण हो, तो मेरे पास तो पूरक कोण होगा, तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा नहीं दोस्तों, ये भी टेन थीटा बराबर थीटा वन बराबर ऐसे नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा साइन फाई नहीं, ये साइन थीटा बराबर कॉस फाई होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर कोट फाई होता है, तब से सही होता है, और कॉस थीटा बराबर कॉस फाई ये भी नहीं होता, तो एक ही आंसर बच जाता है, तो ऑप्शन में बी ही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 31 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 75 डिग्री और ये 15 डिग्री जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो ये एक हो जाएगा इसका आंसर। कैसे हो जाएगा ये समझिए, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, तो 15 आ जाएगा दोस्तों, तो 75 डिग्री। अब देखिए साइन 75 डिग्री साइन स्क्वायर है यहाँ पे ना, हाँ साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही पूछा गया है।
ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तब तक मैं फॉर्मूला कुछ लिख देता हूँ, आप सभी याद कर लीजिएगा इसको, आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए तब तक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मित्रों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे भी याद कर लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया 2 गुना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कुछ भी दे सकता है, अल्फा दे दे, 15 डिग्री दे दे, 25 डिग्री दे दे, एक्स दे दे, वाई दे दे, कुछ भी दे दे दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा आना चाहिए, यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, तभी होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो 2 को 1 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी डरते हैं एग्जाम के क्वेश्चन को देख के, डरना नहीं है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है 5 कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 5 कॉमन करेंगे ना दोस्तों, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, इसका मान हो जाता है 1, और 5 को 1 से गुना करने में 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ से दिया गया यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री बट्टे का 3, और यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हमें निकालना है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान क्या होगा दोस्तों, 1/2। साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। कहा गया है यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा। देखिए ए साइन थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा का अगर मान परिकलित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। एवं अगर बी कॉस थीटा बराबर 1 हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या निकल के आया, 1/a, और कॉस थीटा का मान 1/b निकल के आया, तो इसको रख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/a, कॉस थीटा 1/b, तो b ऊपर चला जाएगा, तो ये b/a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों देखिए क्या आप सभी सही कर पा रहे हैं इसका आंसर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सारे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे कोई क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जवाब एक सेकंड से छोटा कर, हाँ जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, 1/√6 किसका मान होता है दोस्तों, ठीक है। फिर हम बताते हैं आपको। चलिए यहाँ से देखिए टेन साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2। आप सभी जानते हैं टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, और टेन 45 का मान 1। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 5+1 और 1+, इस तरह से है दोस्तों ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 प्लस का 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 यही है ना, एक बार मिला लीजिए तो। नहीं दोस्तों इस तरह से नहीं है, ये है क्वेश्चन इस तरह से, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना है, कितना आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 5 दे दीजिएगा, सेक स्क्वायर 5। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 5 और प्लस 1/सेक स्क्वायर 5 का सूत्र होता है, तो कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का मान क्या हो जाएगा, एक थीटा की जगह पे 5, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको वो प्रोसेस करने होंगे, अच्छे से समझने होंगे। अभी तक आप सभी अपने गुरुजी के चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमने ऑब्जेक्टिव मैथ के क्वेश्चन समझा चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। और जितने भी प्रकार चैप्टर है, आपके सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के जो आपके एग्जाम में आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो करवाते ही दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे चैप्टर वाइज भी। अभी तो हम लोग सारे चैप्टर का करवा रहे हैं, एक ही पार्ट में मिला हुआ, ठीक है। कभी त्रिकोणमिति रहता है, कभी कोऑर्डिनेट का आ जाता है, तो इस तरह से मिला हुआ रहता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हम चैप्टर वाइज भी लेके आएंगे, जिसमें अगर हम लोग एक चैप्टर वास्तविक संख्या का लेंगे, तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी संभावना होती है, वो सारे ऑब्जेक्टिवों को हम लेके आएंगे, आपको करेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसमें 100 ऑब्जेक्टिव का सेट लेके आएंगे, ठीक है, जब चैप्टर वाइज लेके आएंगे। और कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 5 क्लास होगा आपका, जिसमें हम चैप्टर 1 के चैप्टर 5 क्लास का मतलब चैप्टर 1 में 5 क्लास होंगे, फिर चैप्टर 2 में 2-3 क्लास होंगे, जो छोटा चैप्टर होगा उसमें 2-3 क्लास होंगे, जो बड़ा चैप्टर रहेगा उसमें 4-5 क्लास होंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति का है, तो ये इसमें 20 में पूछा जाए, जिसमें कम से कम 10 क्लास लेना होगा हमें, और 10 क्लास के अंदर हम चारों चैप्टरों को 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होंगे, सारे को कंप्लीट करवा देंगे और सारे को बता देंगे। अगर वो सारे वीडियो आप सभी देख के जाएंगे, तो 100% का हम गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर से बताऊंगा। सबसे पहले इधर समझिए। हाँ चलिए, इसका मान बताइए दोस्तों क्या होगा। कहा गया है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y, देखिए समीकरण है x प्लस का 2y बराबर में 3, और दूसरा है 3x प्लस का ky बराबर में 9, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा का क्या होता है दोस्तों, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है। तो यहाँ से a1 क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 बटे a2 क्या है 3 बराबर b1 क्या है 2 बटे b2 क्या है दोस्तों के बराबर क्या हो जाएगा c1, c1 इधर ही माइनस में, इधर आएगा 3 तो माइनस में हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में 9, तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो हम लिख 3/9 ही लिखते, ठीक है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 बराबर में 2/k लिख के हल कर लीजिए, या दोस्तों 2/k बराबर में 3/9 करके हल कर लीजिए, आंसर वही आएगा। तो k को 1 से गुना करने पे k और 2 से गुना करने पे 6, तो k का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आप सभी को भी इतना ही आंसर निकल के आया था या कुछ दूसरा आया था। चलिए, कहा गया 42 नंबर, 42 नंबर में आपको थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर लग रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। कहा गया है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 है। तो समीकरण निकाय a1 इस तरह से दोस्तों है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल होगा। कैसा हल होगा दोस्तों, अभी बताया ना a1/2 बराबर b1/2 बराबर c1 c2 हो, तो वो संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है, और संपाती रेखा के अनगिनत हल होते हैं, क्योंकि संपाती रेखा में हर एक बिंदु पर रेखा क्या होता है दोस्तों, टच होता है, हर एक बिंदु पे ये रेखा एक दूसरे को टच कर रहा है, काट रहा है, इसलिए इसके क्या होंगे हल, अनेक हल होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें भी बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए x में रूट लगा होगा दोस्तों, x चर का जो घात होना चाहिए ना दोस्तों, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या होगा तभी, लेकिन इसमें रूट लगा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ से भी बात करते तो ये इस तरह से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 1/x² बराबर में क्या दिया गया 9x, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है माइनस में दिया गया, तो ये भी दोस्तों क्या होगा द्विघात समीकरण में नहीं होगा। अब यहाँ से 2x² माइनस का 2x प्लस का 1, अब इसको भी हल कीजिएगा तो x² आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x पावर क्या आएगा 4 आएगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि x पावर 4 आ गया, हमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया, तो पावर अधिकतम पावर 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि इसको हल कीजिएगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² x² a है और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो x पावर क्या आएगा 4, ये तो बचेगा ही ना, क्योंकि इधर x पावर 4 तो है नहीं जो कट जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप सभी कर सकते हैं बिना हल किए दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप सभी सी मार रहे हैं, आशा करता हूँ यही होगा आप सभी को। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण
नहीं है, ये बताने के लिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3 से गुना करने पे 3 एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये होगा दोस्तों, ये होगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो कटेगा नहीं, चिन्ह समान होना चाहिए तभी कटेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण में होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट ऐसे करके एक्स इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3, और एक्स है तो एक्स रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह से हो जाएगा। तो कहा गया कौन सा द्विघात समीकरण में नहीं है, ये डायरेक्टली ये देखिए दोस्तों, यही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे पावर है, गुना कीजिएगा तो पावर 2 4 आ रहा है, तो एक्स पावर 4, तो अधिकतम पावर तो 2 ही होना चाहिए ना, इसमें 3 है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी होगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो ये भी द्विघात समीकरण में हो जाएगा, तो 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी बच्चे हमारे, जो भी प्यारे भाई हमारे 44 का डी सही कर रहे होंगे वही सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कहा गया यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी का मान होगा। देखिए दोस्तों, 2 एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का पी बराबर में 0, मूल समान होता है दोस्तों, जब मूल समान होता है, मूल समान है, इसका मतलब हुआ दोस्तों, वास्तविक मूल डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तभी मूल समान होगा, डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो क्या होता है, वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी का मान है माइनस का पी, तो माइनस पी का स्क्वायर, और माइनस का 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान पी बराबर में 0, तो माइनस पी का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 4 दूना 8 पी बराबर में क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, पी कॉमन करते हैं, तो पी इंटू पी माइनस का 8 बच जाएगा बराबर में दोस्तों, बराबर में 0, तो यहाँ से p के बराबर 0 भी हो जाएगा और p माइनस के 8 बराबर भी 0 होगा, तो p का मान 0 भी होगा दोस्तों, और p का मान माइनस में 8 रहेगा तो प्लस में 8। यहाँ पे कहा गया 4, ये तो होगा ही नहीं, केवल 0 नहीं दोस्तों, 8 भी होगा, तो ये भी गलत है, यहाँ पे 0.8 नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करते हैं इस ऑप्शन को, यहाँ पे दे दीजिए 0 और होगा 0 या 8, याद दीजिए, होगा पूछे 0 या 8, हाँ केवल 8, ये भी नहीं होगा, 0 या 8 होगा दोस्तों, इसके का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, दोनों में कहीं कोई भी रखिएगा तो इसके मूल समान है। देखिए 46 में कहा यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर में 0, कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो डी का मान दोस्तों क्या होगा, 0 से कह सकते हैं छोटा होगा, 0 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, तो 0 से जब छोटा होगा तो इतना समझिए डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, माइनस का के स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान है 1, सी का मान है 4 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, माइनस का के स्क्वायर माइनस का 4 के प्लस का के, और ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 होगा, लेस देन है, ठीक है। अब माइनस के का स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस का 16 बराबर, इसको 0 हो गया। अभी ए स्क्वायर इसको के स्क्वायर माइनस का क्या दोस्तों 4 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 0 दे देंगे, ठीक है, लेस देन 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी लेस देन 0, तो यहाँ से पानी लेके आइए, इसके 0 हो जाएगा इस तरह से भी, और के माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हमको बात करें तो के का जो लेस देन मान होगा, के लेस देन -4 और के लेस देन 4। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इसका मतलब हुआ जो के का मान जो है वो -4 से छोटा है और के का मान 4 से क्या छोटा है, तो इसका मतलब यही हुआ जो के का जो मान आएगा वो -4 और 4 के बीच आ जाएगा। ठीक है, के का मान क्या हो जाएगा 4, और क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, वहाँ पे आप सभी ऑप्शन में भी देख सकते हैं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान के मान -4 और के का मान ये 4 के बीच आएगा, -4 और 4 के बीच हो जाएगा। 4%, आप इतना लेट कर देते हैं, मुझे 2:30 बजे जाना था।
छोटा होना चाहिए। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। ठीक है, तो माइनस बी का मान है माइनस का 3√3 बटे ए का मान ए, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा। और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का √3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3√3 माइनस का √3, तो 3√3 में से √3 जाएगा तो क्या होगा, 2√3 निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 2√3 सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। समांतर श्रेणी का 14वां पद होगा। प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, 3, डी का मान क्या होगा 7, तो 14वां पद यानी ए 14 निकाले तो ए प्लस का 13 डी, सॉरी डी का मान 7 में से 3 घट के निकलेगा 4, तो ए का मान 3 प्लस का 13 गुना डी का मान 4, तो 13 से 52, 3 क्या हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए -8 -6 यहाँ पे 4 दे दिया, तो ये तो होगा क्योंकि फिर प्लस में दे दिया ना इसे 5, फिर बाद 15 18, ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसका भी सारा मतलब ये भी नहीं होगा, समान नहीं है। ठीक है, देखिए तो इसको यहाँ पे -4 दिया गया 49 का। दोस्तों यहाँ पे माइनस का 4 ही है, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे माइनस का 4, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके सारवंतर सभी के बीच की जो दूरी है वो समान है, क्योंकि -2 मेरे पास तो +2 हुआ है, +2 होगा तो फिर -6, फिर इसमें +2 करेंगे तो -4, फिर +2 करेंगे तो -2, तो इस तरह से इसका पैटर्न बनता जा रहा है, +2 +2 +2 करते हुए, तो इसलिए इसका आंसर ए ही हो जाएगा 49। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ से 16, सारवंतर निकालेगा तो 11 माइनस का 16 कीजिए माइनस का 5, nवां पद यानी कि a प्लस का n-1 इंटू डी, ए का मान क्या है 16 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है -5, तो 16 गुना कीजिए तो -5n माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो 16 5 क्या हो जाएगा 21 माइनस का 5n, तो यही हो जाएगा 21 माइनस का 5n। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आप सभी के लिए HW है, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये HW है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और कहीं भी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने मित्रों दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।